जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हॉल 0.1 में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संविधान, मतलब कि जो है दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, और मूल अधिकार फंडामेंटल राइट में हमने जो है 12 से लेकर 35 तक को मूल अधिकार बोलते हैं। ठीक, उसमें जो है 14 से लेकर 18 तक को समानता का अधिकार दिया गया है दर्जा। ठीक, और फिर उसके बाद 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार का दर्जा दिया गया है। ठीक, तो स्वतंत्रता का अधिकार दर्जा दिया गया है तो देखिएगा 19 जो है 19 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये जो हमारे मूल अधिकार, देखिए जो संविधान जब बना था तो हमारे संविधान में जो है 7 मूल अधिकार थे। ठीक, उन 7 मूल अधिकारों में से जो है मतलब कि एक को संपत्ति के अधिकार को, ठीक, संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार में बदल गया। ठीक, तो अब देखिए एक एक पॉइंट करके अब हम आसानी से समझेंगे। ठीक, तो देखिएगा अभिव्यक्त का मतलब कि आप बोल सकते हैं। ठीक, आप पुतला जला सकते हैं। ठीक, प्रेस की स्वतंत्रता है, मतलब प्रेस जो है बोलती रहती है। ठीक, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, यही चीज़ जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं कोई भी चीज़ है। जैसे फिल्मी गाने में देखते हो, भोजपुरी गाने गंदे से आते रहते हैं। ठीक, अगर आप उनके मुकदमे करोगे ना तो वो भी अनुच्छेद कहेंगे, अनुच्छेद 1 के तहत अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता भारत में दी गई है, हम इसके तहत जो है मुकदमे लड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ सीधी सी बातें कही गई है। ठीक, क्योंकि उनको रोक नहीं सकते हैं। तो सभा बनाने की स्वतंत्रता, ठीक, यानी कि आप एक सभा बना सकते हैं। ठीक, बिना हथियार के जो है आप एक सभा बना सकते हैं। ठीक, और फिर मतलब इसमें कहा गया है 19(3) में क्या कहा गया है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक, आप जो है संगठन भी बना सकते हैं। संगठन का मतलब जो अधिक लोग हों, और सभा बनाने के मतलब कि कम लोग हो थोड़ा, और संगठन बनाने के लिए थोड़ा अधिक लोग होना चाहिए। ठीक, और मिलजुल कर होना चाहिए संगठन। तो टहलने की स्वतंत्रता, यानी कि टहलने की स्वतंत्रता जो है आप कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में आप टहल सकते हैं। ठीक, टहलने की आपको स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, आप जो है किसी भी देश में जो है बस भी सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में रह भी सकते हैं, घर लेके ज़मीन लेके रह भी सकते हैं। अब जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में 370 को हटा दिया गया है, अब आप वहाँ भी लड़ सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, घर लेके रह सकते हैं। ठीक, जो इसके पहले नहीं था वहाँ पे। और संपत्ति के अधिकार को जो है अब कानूनी अधिकार में बदल दिए गए, इसलिए हमारा मूल अधिकार नहीं है। ठीक, और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी कहीं भी राज्य में कुछ भी काम, दुकान खोल सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं, ऑटो चला सकते हैं, रिक्शा भी चला सकते हैं, किसी भी क्षेत्र मतलब कि राज्य में जो हो व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी काम। ठीक, आपको इतनी स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक, तो आप, मेरा उम्मीद होगा कि इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए हम थोड़ा उसमें कुछ बताने को भूल गए थे। देखिए स्वतंत्रता का वो संपत्ति का अधिकार जो था उसको मूल अधिकार में बदल दिया गया है। और कब बदले? 42वां संशोधन 1978, मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री थे। ठीक, और उसके माध्यम से 42वें संशोधन में कुछ भी सुधार लाया गया था। और अब देखिएगा आगे, देखिए 20 जो है 20 फर्स्ट 20 सेकेंड 20 थर्ड, इसमें क्या कहा गया है? सजा वर्तमान कानून, यानी कि इसका मतलब ये होता है सजा वर्तमान कानून, यानी कि जब आप कोई भी चीज़ यानी क्राइम कुछ करते हैं, अपराध करते हैं, तो जो वर्तमान समय में जो हमारी सरकार जो है दंड बनाई हुई है, मतलब कि जो तो उसी के हिसाब से जो आपको सज़ा दी जाएगी। ठीक, ये नहीं कि अभी आप जो है कुछ क्राइम किए हैं, ठीक, और फिर उसके बाद 5 साल बाद आपको जो है 5 साल की सज़ा हो गई। ठीक, 5 साल की जब सज़ा हो गई, ये तो अभी के हिसाब से दी जाएगी 5 साल की सज़ा। ये नहीं कि जो हमारे 10 साल पहले बनाए थे कानून उसके हिसाब से आपको सज़ा देगी, जो वर्तमान में जो चल रहा है उसी के हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी। ठीक, एक गलती की एक ही सज़ा, यानी कि एक गलती की एक सज़ा का मतलब ये होता है, जैसे लालू जी हमारे जो चारा घोटाला किए थे, ठीक, और आ गए, मतलब कि जेल से आ गए हैं। अब 2022 में चुनाव होने वाला, विधानसभा। ठीक, तो उनको मतलब कि निर्वाचन आयोग कहेगी आप जेल में हैं, उन्हें की सज़ा आप काट के आ गए, आपको फिर से सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक, एक गलती की एक ही सज़ा दी जाएगी, ये नहीं कि आपको कई बार सज़ा मतलब कि दी जाए। ठीक, तो अपने विरुद्ध बयान नहीं दे सकता, यानी कि आपको मान के चलिए आपने किसी को कुछ मारा है या कुछ किया है, ठीक,
पीड़ित किया है तो उस व्यक्ति ने गया है FIR आपके नाम लिखा दिया। जब FIR आपके नाम लिखा दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि हम मतलब सच्चे हैं, हम ये नहीं किए वो नहीं किए, ठीक। तो आप लोगों को जो दोनों लोगों को बुला करके समझौता कैसे कराया जा सकता है, अपने से अपनी सच्चाई नहीं बता सकते पुलिस को, ठीक। ये अपने विरुद्ध बयान नहीं दे सकते, ठीक, कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब कि एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक, प्रूफ करके दिखाना होगा। तो उम्मीद होगा हमको कि यही समझ में आ गया होगा। तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक। तो सज़ा वर्तमान समय के आधार पर दी जाएगी, ठीक। एक गलती की एक सज़ा दी जाएगी, अपने विरुद्ध बयान नहीं दे सकते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए। देखिएगा, हमने आपको ये 19-20 आज हम जो आपको समझा दिएगा बेहतरीन तरीके से, आनंद के साथ देखिएगा वीडियो को। और आर्टिकल जो है 20 क्या कहता है, 20 एक बात और कहता है कि आप अपराधी तब तक नहीं कहलाएंगे जब तक कि आपको न्यायालय दोषी न ठहरा दे, तब तक आप अपराधी नहीं कहलाएंगे, ठीक। ऐसे नहीं, ठीक, समझ जाइएगा। और देखिएगा 20 तक तो हमने बता दिया। अब उसके बाद 21-22 अगले वीडियो में हम डाल देंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में कुछ बैटरी प्रॉब्लम आ गई है इसी की वजह से। और जय हिंद दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे और आनंद के साथ हमारा वीडियो देखिएगा। और कोई भी अगर गलत हम पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए करें कि सर ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ठीक। और उम्मीद है कि बढ़िया पढ़ाएंगे ही। और जय हिंद दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे।